हेलो गाइस, आज हम लोग संसदीय प्रमुख याद कर रहे हैं। देखिए तो क्या क्या है। संसदीय प्रमुख है, इसको हमने दो पार्ट में बांटा है, एक राज्यसभा और एक लोकसभा, है ना। राज्यसभा में और लोकसभा में। देखिए मैक्सिमम लोगों को तो ये याद ही होगा, लेकिन जिनको याद नहीं है उनके लिए ये वीडियो है। देखिए तो क्या है, यहाँ हो गया संसदीय प्रमुख, जो संसदीय प्रमुख है, और यहाँ हो गया राज्यसभा, और इस तरफ हमने लिखा है लोकसभा। ये एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। आइए देखते हैं क्या है। तो पहला है राज्यसभा का सभापति। आपको एक ओर से सारा याद हो जाएगा, आप हमारे साथ बने रहिए, और वीडियो के लास्ट में अगर आपको याद नहीं हुआ तो आप मेरा चैनल देखना छोड़ दीजिएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो ये हो गया राज्यसभा, और यहाँ पर है लोकसभा, दोनों टाइप बांट दिए। राज्यसभा का सभापति कौन है? देखिए राज्यसभा का सभापति जो होता है देश का उपराष्ट्रपति होता है। तो ये तो आप लोग जानते हैं, देश का उपराष्ट्रपति क्या कौन है? श्री वेंकैया नायडू, जो 13वां है भारत का राष्ट्रपति, श्री है ना एम वेंकैया नायडू, जो 13वां उपराष्ट्रपति है। तो ये जो होता है राज्यसभा का सभापति होता है। तो क्या हो गया, राज्यसभा का सभापति एम वेंकैया नायडू। ये तो आप लोगों को याद होगा, और नहीं भी है तो हम ट्रिक देंगे इसका। दूसरा देखिए क्या है, राज्यसभा का उपसभापति। राज्यसभा का उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। हरिवंश नारायण सिंह। देखिए इसको क्या करेंगे, वेंकैया और हरिवंश है ना, इसका ट्रिक है वेंकैया हरि। इसको क्या कर देंगे, वेंकैया हरि। वेंकैया हरि, इसमें क्या हो गया मित्र, आपका दोनों आ गया। वेंकैया से तो वेंकैया नायडू, और हरि मतलब हरि नारायण सिंह। हरि मतलब क्या समझना है, हरि नारायण सिंह। हम आपको बताने के दौरान ही, ड्यूरिंग ही हम इतना बार बोल देंगे कि आपको सारा वर्ड याद हो जाएगा। देखिएगा क्या है, राज्यसभा का सभापति तो आप जानते हैं, जो उपराष्ट्रपति है देश का 13वां, कौन हो गया, श्री एम वेंकैया नायडू। और देखिए जो राज्यसभा का उपसभापति है देश का, तो ये कौन है, हरि नारायण सिंह। तो आप यहां देख रहे हैं सभापति और उपसभापति दोनों को एक ही में लपेट देंगे वेंकैया हरि से। वेंकैया हरि का मतलब क्या हो गया, जैसे आप ये ट्रिक को याद रखिएगा, वेंकैया हरि इसका मतलब हो गया वेंकैया नायडू सभापति, और हरि नारायण सिंह ये क्या हो गया, उपसभापति, है ना। तो वेंकैया हरि मतलब सभापति कौन हो गया, वेंकैया नायडू, और उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह। ठीक है, अभी एक बार और इसको करेंगे, घबराना नहीं है। दूसरा देखिए क्या है, नेता विपक्ष राज्यसभा और नेता सत्ता पक्ष राज्यसभा, दोनों राज्यसभा का है। देखिए तो नेता जो विपक्ष का है राज्यसभा का कौन है, गुलाम नबी आजाद। गुलाम नबी आजाद। और नेता जो सत्ता पक्ष राज्यसभा है ये है थावर चंद गहलोत, है ना, थावर चंद गहलोत। देखिए यहाँ एक चीज है, विपक्ष का बात हो रहा है। विपक्ष का बात मतलब होता है, विपक्ष का बात कब होता है, जब कोई हमारी स्वतंत्रता को नुकसान करता है। तो कौन हो गया, मतलब स्वतंत्रता को नुकसान करने का मतलब हमको गुलाम करना चाहता है, तो विपक्ष का कौन हो गया, गुलाम नबी आजाद। आप देख रहे हैं, तो नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद जो हमारे विपक्ष में है, तो ऐसा समझना है राज्यसभा का। तो नेता विपक्ष राज्यसभा कौन हो गया, गुलाम नबी आजाद। और देखिए नेता सत्ता पक्ष, जो सत्ता पे जाके बैठ जाता है मित्र, वो बहुत हाथ पैर चलाने लगता है, जैसे जैसे, है ना, घुसा थापड़ सब चलाने लगता है। तो ये क्या हो गया, नेता सत्ता पक्ष राज्यसभा थावर चंद गहलोत, मतलब थापड़ चंद गहलोत, ठीक है ना। तो यहाँ पर नेता सत्ता पक्ष क्या समझना है, थावर चंद गहलोत को हम समझेंगे थापड़ चंद गहलोत, मतलब एक थापड़ देंगे तो दिमाग घूम जाएगा, ये थापड़। तो ये सत्ता पे बैठे लोग ऐसा करते हैं। तो ये क्या हम मान रहे हैं, नेता सत्ता पक्ष राज्यसभा थावर चंद गहलोत, मतलब थापड़ चंद गहलोत। तो देखिए नेता विपक्ष राज्यसभा, नेता विपक्ष, विपक्ष में लोग हैं तो गुलाम नबी आजाद, और अगर नेता सत्ता पक्ष राज्यसभा तो थावर चंद गहलोत। इसका एक ट्रिक और भी है, गूथा, आप इसको याद रख सकते हैं। क्या याद सकते हैं, गूथा। गूथा, गू फॉर गुलाम नबी आजाद और था फॉर थावर चंद गहलोत, ये हो गया गूथा। गूथा माना गुलाम नबी आजाद, और था से थावर चंद गहलोत। तो दोनों को ही इस ट्रिक में ले लेंगे, और इसको वेंकैया हरि में, ठीक है ना। तो नेता विपक्ष राज्यसभा, विपक्ष का लोग क्या है, अपनी लिबर्टी को जो है दिक्कत देता है, हमारी स्वतंत्रता को रोकता है, तो वो क्या हो गया, विपक्ष का नेता गुलाम, गुलाम कर लेगा गुलाम नबी आजाद। और देखिए नेता सत्ता पक्ष राज्यसभा, सत्ता में बैठे लोग थावर चलाते हैं, ये क्या हो गया, थावर चंद गहलोत। ये दोनों हो गया। अब देखिए राज्यसभा का महासचिव, राज्यसभा का महासचिव देश दीपक वर्मा, ये आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। देखिए राज्यसभा का महासचिव है ना, देश दीपक वर्मा। अब देखिए एक बात यहाँ पर और भी है, राज्यसभा का महासचिव देश दीपक वर्मा, और लोकसभा का महासचिव उत्पल कुमार सिंह। यहाँ भी महासचिव और यहाँ भी महासचिव, यहाँ राज्यसभा और यहाँ लोकसभा। देखिए राज्यसभा का महासचिव देश दीपक वर्मा। आप देखिए राज्य जब भी होगा तो देश में होगा, तो देश दीपक वर्मा को क्या समझना है, राज्यसभा, है ना। राज्य जब भी होता है देश में। देखिए इससे क्या होता है, आप अगर थोड़ा भी को रिलेट कर लेते हैं तो उससे क्या होता है, याद रहने का हो जाता है। आप अगर भी हमको सुन रहे हैं बार बार, इससे भी आपको याद हो जाएगा, बिना ट्रिक फ्रिक का कुछ डायरेक्ट याद हो जाएगा।
आप खाली देखिए, ये सब एक बहाना है याद करने का बस। तो ये क्या है, राज्य जब भी होता है तो देश के अंदर होता है, तो राज्यसभा का जो महासचिव होगा देश दीपक वर्मा। और देखिए लोकसभा का जो महासचिव होगा लॉ उत्पल लॉ। यहां भी देखिए एक लॉ को हम यहां घेर देते हैं, ये जो घेरा घेरी कर रहे हैं इससे भी आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा याद करने में आसानी, आपको दिमाग में आ जाएगा ओ लोकसभा, हाँ उत्पल। तो लोकसभा का महासचिव कौन हो गया, उत्पल कुमार सिंह। लोकसभा का महासचिव उत्पल कुमार सिंह। अब बचा दो क्वेश्चन, एक लोकसभा अध्यक्ष और एक नेता विपक्ष लोकसभा, ठीक है ना। देखिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला लो, ऐसा हम कर देते हैं, बिरला लो का मतलब हुआ ओम बिरला जो है वो लोकसभा का अध्यक्ष है ना। लोकसभा का अध्यक्ष ओम बिरला लो, ओम बिरला लो, इसको याद कर लीजिए। ओम बिरला लो का मतलब हुआ ओम बिरला जो है लोकसभा का अध्यक्ष है, ठीक है। और देखिए नेता विपक्ष लोकसभा अधीर रंजन चौधरी, ये लोकसभा की बात हो रही है। नेता विपक्ष लोकसभा, देखिए विपक्ष में जो लोग हैं वह भी कभी सत्ता में आएंगे, आए होंगे और आ सकते हैं, उनको अधीर नहीं होना चाहिए। तो ये जो है नेता विपक्ष लोकसभा अधीर रंजन चौधरी है ना। नेता विपक्ष लोकसभा मतलब विपक्ष वाले लोग भी कभी सत्ता में पक्ष में आ सकते हैं, इसलिए उनको अधीर नहीं होना चाहिए। तो देखिए नेता विपक्ष लोकसभा कौन हो गया, अधीर रंजन चौधरी। और लोकसभा का अध्यक्ष तो लो, ओम बिरला लो, ओम बिरला को याद रखना, ओम बिरला लो मतलब ओम बिरला जो है लोकसभा का अध्यक्ष है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला लो। और देखिए लोकसभा का महासचिव उत्पल कुमार सिंह, लो फॉर लोकसभा और उत्पल में भी लो है, तो लोकसभा का महासचिव उत्पल कुमार सिंह। ये ट्रिक फ्रिक सब भूल जाइएगा, डायरेक्ट आपको याद हो जाएगा। पहले ट्रिक पे लगाइए एक दो बार, फिर आपको डायरेक्ट ही याद हो जाएगा, कोई उसका ट्रिक फ्रिक का कोई जरूरी नहीं है। फिर एक बार देख लीजिए राज्यसभा का सभापति कौन हो गया, श्री एम वेंकैया नायडू। हमने कहा कि राज्यसभा का जो सभापति होता है वो देश का उपराष्ट्रपति होता है, तो कौन हो गया, एम वेंकैया नायडू। और राज्यसभा का उपसभापति, सभापति और उपसभापति ये तो आप वेंकैया नायडू और हरिनारायण सिंह, ये तो क्लियर है, वेंकैया नायडू हरिनारायण सिंह, ठीक है। अब बचा नेता विपक्ष राज्यसभा, नेता सत्ता पक्ष राज्यसभा। देखिए नेता विपक्ष राज्यसभा, राज्यसभा जो विपक्ष में रहेगा वो गुलाम करेगा, तो गुलाम नबी आज़ाद है ना। नेता विपक्ष राज्यसभा वो गुलामी देता है, तो गुलाम नबी आज़ाद। और नेता सत्ता पक्ष, सत्ता में बैठेगा तो थावर देगा, थावरचंद गहलोत। नेता सत्ता पक्ष कौन हो गया, थावरचंद गहलोत। नेता सत्ता पक्ष थावरचंद गहलोत। या फिर आप याद रखिए गुथा, राज्यसभा का विपक्ष का नेता और सत्ता पक्ष का नेता गुथा मतलब गुलाम नबी आजाद और थावरचंद गहलोत, ये राज्यसभा का हो गया। राज्यसभा का महासचिव, राज्यसभा का महासचिव राज्य रहता है देश में, क्या हो गया, देश दीपक वर्मा। राज्यसभा का महासचिव देश दीपक वर्मा, राज्यसभा का महासचिव देश दीपक वर्मा, ठीक है। अब आते हैं लोकसभा। लोकसभा का अध्यक्ष ओम बिरला लो, ओम बिरला लो माने लोकसभा, तो ओम बिरला लोकसभा का अध्यक्ष हो गया है ना। ओम बिरला लो मतलब क्या हुआ, ओम बिरला जो हुआ लोकसभा का अध्यक्ष हो गया, ठीक है। और देखिए नेता विपक्ष लोकसभा, नेता विपक्ष लोकसभा मतलब लोकसभा के नेताओं को भी जो है विपक्ष में धैर्य बना के रहना चाहिए, अधीर नहीं होना चाहिए। तो अधीर रंजन चौधरी, नेता विपक्ष लोकसभा कौन हो गया, अधीर रंजन चौधरी। नेता विपक्ष लोकसभा अधीर रंजन चौधरी। और देखिए लोकसभा महासचिव, लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह। लोकसभा का महासचिव उत्पल कुमार सिंह, लोकसभा महासचिव। और उत्पल में भी लो है और लोकसभा में लो है, तो लो वाला दो ट्रिक है। देखिए यहाँ लोकसभा का अध्यक्ष में भी लो लिए हैं बिरला लो लोकसभा, और यहाँ लोकसभा का महासचिव में भी उत्पल कुमार सिंह लिए हैं, तो लोकसभा का महासचिव कौन हो गया, उत्पल कुमार सिंह। तो इस तरह करके आपका लोकसभा और इधर राज्यसभा का जो है, हम आशा करते हैं कि आपको याद हो गया होगा। एक दो बार अगर आप इसको देख लें तो आपको 100% याद हो जाएगा। ये था हमारे संसदीय प्रमुख जो करंट अफेयर्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। धन्यवाद।